हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर जीके के क्वेश्चन लेके आई हूँ। जैसे मैंने और वीडियो में जीके के क्वेश्चन डाली हूँ, इस उसी टाइप का फिर से मैंने क्वेश्चन जीके का लिया है। और चलिए इसको अब हम करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। चारों ऑप्शन को पहले पढ़ते हैं। 1935 में, ऑप्शन बी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1901 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1921 ईस्वी में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं कुछ बात कर लेती हूँ। 1921 में जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई थी वो दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। और यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ती हूँ। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो इसके ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन ए उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो इसके ऑप्शन को पढ़िए दोस्तों। कालीबंगा, ऑप्शन बी चन्हूदड़ो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बनावली। तो इसके 4 ऑप्शन को हमने पढ़े और इसका सही ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन ए है, कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में तो आपको पता ही होगा दोस्तों। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। और ये सभ्यता कहाँ फैली हुई थी? तो ये राजस्थान के क्षेत्रों में फैली हुई थी दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन हुआ था, वो कौन सा सुधार आंदोलन हुआ था हिंदू धर्म में? तो वो ब्रह्म समाज था। तो ब्रह्म समाज के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1928 में किया गया था। और इस स्थापना का उद्देश्य था समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 5 पढ़ती हूँ। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसके पहले चारों ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन बी गिब्स प्रस्ताव, ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने डाले हैं सारे किसी न किसी एग्ज़ामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन अभी फ़िलहाल में जूनियर एडेड में ये आया था क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। ये भारत में 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ,
तो इसमें ये पूछ रहा है कि बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी तत्कालीन भारत, ऑप्शन डी पंजाब से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। थोड़ा हम बी आर अम्बेडकर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये चलिए इस जानकारी को भी हम इस क्वेश्चन के साथ मिलान कर देते हैं। ये दलित वर्ग से थे और इन्हें ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे और इन्हें भारतीय संविधान निर्माता भी कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत बड़े विभूति रह चुके हैं हमारे संविधान निर्माण में, इनका रोल बहुत ज़्यादा था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ से हुआ था। क्वेश्चन ऑप्शन पढ़िए दोस्तों। ऑप्शन ए मुंबई, कोलकाता, लाहौर, दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए दोस्तों। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1946। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। चलिए कुछ जानने की संविधान सभा के बारे में कोशिश करते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे इकोनॉमिक सेक्टर से है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, चारों ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन ए IRDP, ऑप्शन बी ट्राइसेम, ऑप्शन सी NREP, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए इन तीनों के बारे में हम फुल फॉर्म जानने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए IRDP, इसका फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन बी ट्राइसेम, इसका फुल फॉर्म होगा ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन सी NREP। चलिए इसका भी फुल फॉर्म जानने की कोशिश करते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है। तो ये बेरोजगारी दोस्तों प्राथमिक क्षेत्रों से रिलेटेड है। आपको तो पता ही होगा प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र से संबंधित है, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र से और तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र से यानी सर्विस सेक्टर से। तो प्राथमिक क्षेत्र से प्रच्छन्न बेरोजगारी रिलेटेड है और प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है छुपी हुई बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति काम पे तो लगा रहता है लेकिन उसे इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? ऑप्शन पढ़िए दोस्तों। ऑप्शन ए अंकटाड, ऑप्शन बी एशियन, ऑप्शन सी IBRD, ऑप्शन डी UNDP। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी UNDP। तो UNDP के फुल फॉर्म को हम जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं, और इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क। दोस्तों मैं सभी क्वेश्चन के साथ कुछ न कुछ फैक्ट बताती हूँ, उस फैक्ट को अच्छे से सुनिए और अच्छे से तैयार करके और भी आपके क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए आंसर आपको मिल जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखती हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इस क्वेश्चन को मैं पढ़ती हूँ। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी पूंजी निर्माण, ऑप्शन सी बाजार का आकार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारा ज्योग्राफी सेक्टर है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पढ़ती हूँ। निम्नलिखित में सौर मंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन पढ़ लीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी निहारिका। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी निहारिका। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे चमकीला ग्रह है। पहले ऑप्शन पढ़िए दोस्तों। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो इसके भी बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं दोस्तों। शुक्र ग्रह के बारे में, ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे चमकीला है और सबसे गर्म भी ग्रह है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को मैं पढ़ती हूँ। निम्नलिखित में किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? ऑप्शन पढ़िए दोस्तों। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पृथ्वी। इसे नीला ग्रह इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें यहाँ जल की बहुत अधिक मात्रा है। पृथ्वी पे जल 2/3 भाग में स्थित है दोस्तों। और भी बातें इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लें। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन संभव है, और इसका एकमात्र ग्रह चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर होती है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 30 जनवरी, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 सितंबर, ऑप्शन डी 4 जुलाई। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 4 जुलाई। दोस्तों इसके भी बारे में मैं बता रही हूँ, इसको भी आप अच्छे से सुनिएगा ध्यान से। 4 जुलाई, ये 4 जुलाई का जो कंडीशन होता है इसे अपसौर कहते हैं, और ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी होती है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। चलिए दोस्तों अब हम साइंस के भी सेक्टर को देख लें। क्वेश्चन नंबर 17, एड्स का क्या कारण है? बैक्टीरिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फफूंदी,
ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी अमीबा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी वायरस। क्वेश्चन नंबर 18, सार्स SARS क्या है दोस्तों? चलिए ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग, ऑप्शन सी युद्धपोत, ऑप्शन डी संचार प्रणाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विषाणु। क्वेश्चन नंबर 20, पेनिसिलिन की खोज किसने की? ऑप्शन ए चार्ल्स गुडियर, ऑप्शन बी माइकल फेराडे, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी विलियम हार्वे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में जैव विविधता अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया? दोस्तों ये हमारे इन्वायरमेंट से लिया गया है क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देती हूँ। भारत में जैव विविधता अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2005। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन पढ़िए दोस्तों। ऑप्शन ए 6 अक्टूबर, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर, ऑप्शन 9, ऑप्शन डी 9 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान कहाँ स्थित है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन 25, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 29 जुलाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 29 जुलाई। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद।